एक नदी किनारे एक सुंदर मोर रहता था। वो कभी कभी प्रसन्न होकर जब नाचने लगता, तब उसी नदी में से एक मेंढक बाहर निकलकर बड़े ध्यान से उसे देखने लगता था। उसे मोर का नृत्य बहुत पसंद था। एक दिन मोर नृत्य कर रहा था और जब उसका नृत्य बंद हो गया तब उसे प्यास लगी और नदी किनारे पहुंच गया। उसने जैसे ही नदी का पानी पिया, उसी समय मेंढक ने उससे प्रश्न किया, मोर भाई, तुम्हारा नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? मेंढक भाई, मैं जमीन पर रहता हूँ और तुम पानी में तैरते रहते हो, हमारा साथ कैसे निभेगा? मैं तो जमीन और पानी दोनों पर रह सकता हूँ। मैं मछलियों के साथ तैर सकता हूँ और तुम्हारे साथ फुदक भी सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नाचना नहीं आता। अच्छा, तो जमीन पर आ जाओ। मोर की इतनी बात सुनते ही मेंढक जोर से उछला और मोर के पास आ गया। उसकी कूद देखकर मोर को आनंद आ गया। उसने झट से मेंढक के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम राजा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राणा है। राजा और राणा, हमारे नाम भी जुड़कर एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छी बात है दोस्त, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती का शुभारंभ हो रहा है। मैं तो यहीं आसपास रहता हूँ, अकेले उदास रहता हूँ। अब तुम मिल गए हो तो हमारी खूब अच्छी निभेगी। बहुत अच्छी बात है दोस्त, मेरा भी आज तक कोई दोस्त नहीं था। आज तुम मेरे दोस्त बने, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तो जब तुम आवाज दोगे तब मैं पानी से निकलकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मेंढक राणा और मोर राजा की दोस्ती पक्की हो गई और वे रोज एक दूसरे से मिलने लगे। वे साथ में खेलते बातें करते। मोर राजा नाचता था और मेंढक राणा उछल कूद मचाता था। शाम होते ही राणा पानी में चला जाता था और राजा पेड़ के ऊपर अपना बसेरा कर लेता था। एक दिन राणा अपने दोस्त राजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। राणा चुपचाप नदी के किनारे बैठ गया। उसने उछल कूद भी नहीं की। कुछ देर बाद एक सांप पास की झाड़ी से बाहर आया और उसने झपट कर मेंढक राणा को पकड़ लिया। राणा की टांग सांप के मुंह में थी और वो अपने को बचाने के लिए छटपटाने लगा। वो बचाने के लिए मदद मांगने लगा। बचाओ, बचाओ, मेरे दोस्त राजा, जल्दी से आओ, ये सांप मुझे मारना चाहता है। राणा की आवाज राजा के कानों में पहुंच गई और उसने एक पल की भी देर नहीं लगाई और उड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां सांप ने राणा को पकड़ा हुआ था। राजा ने तुरंत सांप के ऊपर आक्रमण कर दिया। राणा की चोंच की मार जब सर्प के सर पर पड़ी तो उसे दिन में तारे नजर आने लगे। जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दे, वरना तेरी आंख फोड़ दूंगा और जान भी ले लूंगा। सांप ने इस आक्रमण की कल्पना भी नहीं की थी। उसको तो लेने के देने पड़ गए। उसने झट से राणा को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसे राजा ने बहुत घायल कर दिया था। वाह मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती। तुमने मुझे बचा लिया। दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मेरे रहते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त? मैं तुम्हारे पैर के जख्म पर लेप लगाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन ये सांप न जाने कहाँ से आ गया। मैं एक तोते के बच्चे को बचाने चला गया था, वहाँ भी एक सांप पहुँच गया था। मैंने उसकी अच्छी खबर ली, अब वो दोबारा नहीं आएगा। राजा और राणा दोनों बहुत देर तक साथ में रहे और शाम होने के बाद अपने निवास की तरफ चले गए। एक दिन राजा राणा से मिलने के लिए नदी किनारे पहुंच गया। उसी समय एक बंदर वहां आ गया। अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ है वो? रोज तो किनारे पर ही मिलता था। मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। राजा जैसे ही बंदर के पास पहुंचा, बंदर ने उसे पकड़ लिया। राजा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बंदर के हाथ से छूट नहीं पाया। आज मैं तुम्हें शेर के हवाले करूँगा और उससे शाबाशी और इनाम लूंगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दोनों की बातें चल रही थी और मेंढक राणा पानी में से किनारे पर आ गया। उसने अपने दोस्त राजा को बंदर की गिरफ्त में देखा तो उसका सर चकरा गया। अरे बंदर, छोड़ दे मेरे दोस्त राजा को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्त, इसने मुझे धोखे से पकड़ लिया है।
और कहता है शेर के हवाले कर दूंगा। घबराओ नहीं दोस्त, अभी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राणा झट से उछलते हुए झाड़ी के पास गया और वहाँ से मिर्ची के पेड़ से मिर्च तोड़ लाया। उसने दोनों हाथों में कटी हुई मिर्च ले ली और बंदर के ऊपर कूद गया। उसने दोनों कटी हुई मिर्च बंदर की आंख में लगा दी। मिर्च का प्रभाव जैसे ही आंख में पड़ा, बंदर को बड़ी तेज जलन हुई और वो राजा को छोड़कर दोनों आंखें बंद करके चिल्ला उठा। हाय, अरे बाप रे, आंख में क्या डाल दिया रे, बहुत जल रहा है। हाय, ऐसा लगता है देख भी नहीं पाऊंगा। ये मेंढक है या कोई कसाई, शेर को उपहार देने के चक्कर में मेरा ही बंटा धार हो गया। हाय। राजा मोर बंदर से दूर अपने दोस्त राणा के पास बैठकर तमाशा देख रहा था। बंदर आंखें बंद करके भागते हुए जंगल में चला जा रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर एक दूसरे की मदद युक्ति लगाकर करनी चाहिए।